भाजपा का एक सिर्फ मुद्दा, वो किसी भी समुदाय पे कार्य नहीं करे। उनका एक मुद्दा है मुस्लिम समुदाय, वो उन पे ही आक्रमण करते हैं हमेशा। बाकी हिंदू का नाम कहने से यहाँ शहर में मकान किराए पे तक नहीं मिलता। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पहले तो मैं जिला अध्यक्ष राहुल छिम्माल जी, महानगर अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट जी, मेरे हल्द्वानी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय परम आदरणीय सुमित हृदय जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो उन्होंने मुझे ये दायित्व दिया। मैं इस दायित्व पे अपना 100% दूंगा और कांग्रेस को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाऊंगा आने वाले लोकसभा चुनाव में। सरकार की सरासर मनमानी है। जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा के टोटल सांसद मिला के आज 146 सांसदों का निलंबन हो चुका है। ये सरासर गलत है। उनका सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह से यही कहना था कि वो संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर बयान दे, उस पर जवाब दे। ये उनका अधिकार बनता है कि वो गृह मंत्री से सवाल पूछे, क्योंकि वो उस सदन के सदस्य हैं। इतना पूछना ही, जब सदन के सदस्य होने के नाते उन पे ये कार्रवाई हो सक रही है, तो आम जनता की जो क्या आवाज़ सुनेगी सरकार। यही कहना है कि जैसे कि बीजेपी सरकार एक पार्टी नहीं है, गंगा है, गंगा माँ है। क्योंकि अगर वो विपक्ष में रहते हैं, अगर कोई नेता, तो वो भ्रष्टाचारी है। जैसे ही उनकी पार्टी में आ जाते हैं तो वो गंगा नहा लेते हैं, वो क्लीन चिट हो जाती है उन्हें। अब भाजपा सरकार का तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें जो आम जनता है वो भारी नुकसान उठाएंगी। जैसा कि आप अभी स्ट्रीट लाइट का देख लीजिए, नगर निगम की स्ट्रीट लाइटों का देख लीजिए। पहले जब CFL लाइटें लगा करती थी और नगर निगम के खुद के हाथों में ये इनका स्ट्रीट लाइटों का कार्यभार था, तो अच्छी तरीके से जलती थी और सही टाइम पे रिपेयर भी हो जाती थी। लेकिन जब से इसका निजीकरण हुआ है, प्राइवेटीकरण हुआ है, निजी हाथों में गई है स्ट्रीट लाइटें शहर की, तब से आप देखिए आपको ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ती है। मैं खुद पार्षद पति हूँ, मेरे को 1 महीना हो गया आज कंप्लेंट दर्ज कराए हुए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तो आप लोगों को मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा। जैसे कि कल साक्षी मलिक जी ने रेसलिंग से अपना इस्तीफा दे दिया है। ये उसका जीता जागता उदाहरण है कि वो कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं। बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड का केस देख लीजिए, अभी तक VIP का नाम खुल के सामने क्यों नहीं आ रहा है? ये तो रही प्रदेश की बात, और मैं देश में भी देखो, मनीषा वाल्मीकि एक लड़की थी बेचारी, उसका रात 2 बजे उसका बलात्कार करने के बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है और रात के 2 बजे उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। मीडिया बंधुओं को, पत्रकार बंधुओं को उनके पास नहीं जाने दिया जाता है। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इनका एक स्लोगन मात्र रह गया है।